कुछ लोग कहते हैं हम परस्पर विरोधी संसार में रहते हैं। कुछ कहते हैं सच्ची शांति, स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि मानव हृदय परिवर्तन करने का अब तक मार्ग नहीं मिला है। एक बार मैंने मिनका यानी नाम के योद्धा के साथ यात्रा की, दूर नदी के उस पार गहन इक्वाडोर में स्थित अमेज़न की। उस यात्रा की घटनाएं कई लोगों के विचारों को झकझोर देंगी। ये जानने के लिए कि वो कौन सी वजह थी जो हमें उस दिन उस नदी पर ले गई, आपका जानना जरूरी है मिनका यानी और उसके लोगों के बारे में, यानी वाडानी के बारे में। सच कहूं तो यह कहानी तब शुरू हुई थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और मिनका यानी भी तब अपनी बचपन की अवस्था में था। मिनका यानी वर्षा जंगलों में ही पला बड़ा, वैसी ही जिंदगी जीते हुए जैसे वाडानी लोग पाषाण युग में जीते थे। वाडानी कबीले की निर्दयता अकल्पनीय थी। आधे से ज्यादा वाडानी अपने ही वाडानी लोगों के भालों से भेद दिए जाते, और इसी भाले प्रतिकार के क्रम चक्र की वजह से यह कबीला खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था।
दायोमी, दायोमी। इतने से पंचे के लिए वहां गई थी? मैं वापस गई थी नीमो को धरती पर सुलाने के लिए, ताकि उसकी आत्मा यहाँ वहां न भटके। अब मैं अपने पिता के बनाए इन निशानों पर चलूंगी। बाबा, बाबा, मैं डर गई थी। मुझे लगा आपके साथ कुछ बुरा हो गया। नीमो कहाँ है? ये चली पके। मुझे जाना वहाँ है। नीचे क्या हो रहा है? मुझे जाना है। अरे छोड़ो। रस्सी काट दो जिम। छोड़ बोला ना। मुझे जाना है। जिम रस्सी काट दो। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। जल्दी करो। स्टीव बेटा, आ जाओ, खाना तैयार है। बेटा, तुम्हारे डैड को आने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे भूख नहीं है। मैं जानता था हमारी उड़ान पट्टी छोटी है। मैंने डैड के नदी किनारे उस रेत पर उतरने की कल्पना की जो उन्हें वडानी गांव के पास मिली होगी। मैंने उनसे कहा काश मैं भी आपके साथ होता। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम भी होगे। अब चलो भी। मैं अब क्या करने वाला हूँ? ये उड़ चले हम। माँ के पास जाना है तुम्हें? ये जा, ये जा, संभल कर। ओ, मेरी गुड़िया। अच्छे से रहना, हाँ, अच्छे से रहना। बेटा तुम जानते हो मैं इसे ऐसे ही वहां छोड़ सकता हूं, बोलो नहीं? अच्छा बेटा मेरा, चलो अब इसे इसमें रख देते हैं। मुझे लगता है अब काम हो गया है।
स्टीव को समझाओ। तुम्हें पता है यहाँ से सूरज कितना दूर है? 93 मिलियन माइल्स। तुम्हें पता है ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है डैडी तुम्हें जितना प्यार करते हैं उसका। अगर वोडानी ने आप पर हमला किया तो क्या आप खुद को बचाएंगे? बंदूक का इस्तेमाल करेंगे? बेटा हम उन पर बंदूक नहीं तान सकते। वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए। मुझसे एक वादा कीजिए। वादा। वादा? तुम तो अपनी माँ की तरह बोलने लगे हो। अगर आप पर कोई संकट आए, बड़ा संकट, तो वादा कीजिए आप ये शब्द कहेंगे। कौन से शब्द? वोडानी शब्द, जिसका मतलब है मैं आपका दोस्त हूँ, पक्का दोस्त। बुआ बिया उनुगुआ। बुआ बिया और आखिरी क्या है? उनुंगुआ। बुआ बिया उनुंगुआ। ठीक है, ठीक है, यहाँ आओ। चलो सब सामान देख लूं अब। 1 2 3 4। गुड, ओके। और ये अपना ख्याल रखना। हाँ, जरूर, ख्याल रखना। अब अगली मुलाकात रेडियो पर। हे, अच्छे बच्चे की तरह रहना। Love you, Dad. Love you. हाँ, कम से कम उन्होंने सुना तो हमें लगेगा कि चलो कोई तो सुन रहा है। 한지 라와 까레 아니 나카인가라? साविरकट रबन बोले तो से देवा है। मोना तो रोड़ा मुमाइया। मुझे जानना है दायोमी जिंदा है या नहीं। 잉가라 화이기라 화이스르 화이그르 저래. Mana ke mana mau? Mana वैया? mana वैया? मैं के तिदन बच्चे के मना। मेरी बहन से दूर रहना तुम। 이tung बता दो शिकार पे चलो। एड, मेरा नाम एड है। तुम्हारा नाम क्या है? तमा मामा मुरांजा दायोमी सामा बराका पुनाती बापूजामा।
दायुराम समाबू पणादा मदेदी पुणे चिचाचू मुझे लगता है इनकी लैंग्वेज हमसे कुछ अलग है। पणाम दा देता पुणे देती दापुआ दायुराम देती चैचपुर दे कैसा है, देखना है? एतुदेता दायोमी, एतुदेता दायोमी। ठीक है, लेकिन एतुदेता दायोमी। देखिए मैं मुझे पता नहीं है। अपनी अपनी बंदूकें संभाल लो। एतुदेता दायोमी। ठीक है, एतुदेता दायोमी। ये विमान है ये। अब मैं समझा, तुम्हें विमान में घूमना है, हाँ? चलो विमान से घुमाते हैं इन्हें। यानी मुझे तुम सब छोटे दिख रहे हो, तुम सारे मुझे छोटे नजर आ रहे हो, तुम सब मुझे छोटे छोटे दिख रहे हो। ओ नहीं 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 नहीं। आगे घूमकर। ये लक्कड़ मक्खी बहुत तेज उड़ती है, बहुत तेज उड़ती है लक्कड़ मैं मक्खी। कहता हूँ गांव से गुजर रहे थे तो इसने छलांग मारने की कोशिश की। तुम दायोमी से मिलके आए हो? नहीं, मेनकैनी और कीमो को मैंने चींटी इतना छोटा देखा। उन्होंने इसे देखा? अरे उन्हें पता है कि हम दोनों दोस्त हैं। पना मदे की पूरा जजुमा करे दादायुमी। मैं तुम्हारी भाषा को नहीं समझ रहा हूँ। ऊपर जाना है तुम्हें? तुम देखो ऊपर। ए पीट, यहाँ पर आओ। मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या बोल रही है। मैं अपने नोट्स चेक करता हूँ, ये बहुत तेज बात कर रहे हैं। नान तो राधे किचड़ी अणुरेक्का गिमेड बरस मामा गिमेड 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 गिमेड। मेना कत्तर बेसा बुआ कित्तर प्रना तेता को की ना किया है तत्तुआ अना देख पूरे जुरुमा इस वे तबे अक्का कणी कोटिया। वो तुम्हें प्रपोज कर रही है रॉजर। वो मेरी बहन के साथ अकेला क्या कर रहा है? मैंगो मैं किधर है? मैंगो मैं किधर है? बोलना। उन परदेशियों ने हम पर हमला किया और फिर हम वहां से भाग आए। हमने तुझे उस लक्कड़ मक्खी में देखा। मुझे दायोमी से मिलना था, लेकिन उन्होंने उसे पहले ही खत्म कर दिया, मार दिया उसे। गिमेट, क्या ये सच है? हमने उसे वहां नहीं देखा, वो मर गई होगी। वो लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। ये परदेसी लोग हमेशा हमें मार देते हैं, हम क्यों एक दूसरे को घोपे? मेरी मानो तो अभी के अभी उन्हें घोप डालते हैं। ये ठीक कह रहा है, उन्हें घोप डालते हैं। मिनका यानी तुम्हारा क्या कहना है? मिनी की भी बोलता है कि उन्होंने दायोमी को मार डाला है।
हमें भी उन्हें घोंप देना चाहिए। हाँ हाँ, हमें उन्हें घोंप देना चाहिए, घोंप देना चाहिए हमें उन्हें। वो लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। हमें उन्हें घोंप देना चाहिए। हम क्यों हमेशा मरे? वो हमें मारने से पहले हम उन्हें मार देंगे। मार मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे उन्हें, मार देंगे। ये ले और सब खत्म मत कर। चिंता मत करो, मैं पूरा नहीं पीऊंगा। मिशनरीज। क्या? क्या? ओ, वो देखो तो। हम तुम्हारे जैसे हैं, हम तुम्हारे जैसे हैं। Bia Anu gua Anu gua शेल बोल रहा हूँ। 56 हेनरी, शेल बोल रहा हूँ। डैड, प्लीज। आप ठीक तो हो ना? आपने फोन क्यों नहीं किया? तोते के मालिक को कहना मैं उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहा हूँ। मुझे पता है उसने हमें संभालने के लिए वो दिया है। ठीक है, मॉम आपसे बात करना चाहती है, फोन उठाइए प्लीज डैड।
वो सारे परदेसी इधर ही आ रहे हैं। हमें ढूंढ तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, वो उनके आदमियों को ढूंढने आए हैं। हमें वो ढूंढ नहीं पाएंगे। नहीं, वो बात नहीं है, वो अपने साथी को ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने सारी आत्माओं को क्रोधित किया है। रेचल, नेट ने तुम्हें न बताकर बहुत बुरा किया। अब तक हम उन चारों को ढूंढ पाए, जिम, रॉजर, पीट। और एड का क्या हुआ? क्विचेक्स ने बताया कि वो उन्हें किनारे पर मिला। जब तक हम उस तक पहुंचते, पानी का तेज बहाव आया और उसे बहा ले गया। मेरलिन, मैंने पूरी कोशिश की उसे पकड़ने की। मतलब शायद वो जिंदा होगा। नहीं मैम, कीचस ने उसे सही पहचाना था। वो एड था। सबूत के तौर पर ये घड़ी लाए हैं। नहीं। और नेट? वो हमें नदी के अंदर पाम बीच के पास मिला। मैंने झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला है। उन्होंने हमें नहीं मारा, परदेसियों ने। मैंने झूठ बोला है। तू झूठ क्यों बोल रही है? मैं लक्कड़ मक्खी में बैठा था। छोड़ो मुझे। तुम्हें चुप रहना चाहिए जिमेड। चुप रहो, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। अपना मुंह बंद रख। सच्ची बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अपना मुंह। अब चुप नहीं बैठी ना। और हम तुम्हें काय को मारेंगे? काय को मारेंगे? टीवी का बच्चा मेरे पेट में है।
मिनक्यानी मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो मिनक्यानी, मुझे जिंदा रहने दो मिनक्यानी, मुझे जिंदा रहने दो। मुझे मत मारो, मेरे बच्चे के लिए जिंदा रहने दो, मेरे बच्चे के लिए जिंदा रहने दो, मुझे मत मारो। वो अपना बच्चा मांगेगा, वो अपना बच्चा मांगेगा तो मैं क्या करूं? बोलो। शायद वो नहीं मांगेगा। तुम रहोगे तो नहीं मांगेगा वो। कब खत्म होगा ये? खत्म होगा क्या? मेरे बच्चे को मेरे पास लाओ। मैं इसे नहीं गाने दूंगी तुम्हारे साथ। कोई उसे मेरे करीब लिटाओ। मैं नहीं दूंगी मेरा बच्चा। उसे मेरे करीब लाओ। नहीं दूंगी। उसे मेरे करीब लाओ। मैं उसे नहीं दूंगी करीब अपना लाओ मेरे। बच्चा। उसे मेरे बगल में सुलाओ। उसे सुलाओ मेरे बगल में। अभी नहीं। मेरे बच्चे को जमीन पर सुलाओ। नहीं। जा। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है। जानवरों के साथ इतनी सख्ती से नहीं आते बेटा। कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी जल्दी नतीजे तक मत पहुंचो। देखो कुत्ते को दुख पहुंचाकर कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास आओ। कहाँ हो क्या तुम? कर रही हो तुम? मैं क्या क्या हो गया तुम्हें? बताओ मेरी मुझे। फैमिली। क्या हुआ तुम्हें? मेरी बताओ। फैमिली वहाँ पर है। मेरी फैमिली ने आपकी फैमिली को मार डाला। मुझे माफ कर दो। शांत हो जाओ। मुझे माफ उस दिन के बाद दायु में पहले जैसी नहीं रही। कंट्रोल करो। हिंसा का वो फेरा जिसमें उसका परिवार रहता था, उसे जकड़ने फिर वहां आया। वो अपने कबीले में वापस जाने की बातें करने लगी, ताकि वो लोग जान सके कि सारे विदेशी हथियारे नहीं होते। और इस बात में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसके परिवार ने उसे वो मौका प्रदान किया।
उसकी बहन गिमादे और माँ अकावो अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। कोई आगे बढ़ा तो गोलियों से भून दूंगा। पर हमने क्या किया है? भून हमने दूंगा क्या तुम्हें गोलियों बिगाड़ा से। है आपका? और अब वो विदेशियों को मिलने की जोखिम उठाने के लिए बेताब थी, वैसे ही जोखिम जैसे उसने पहले उठाई थी। लेकिन हमारी बात तो सुनिए। मैंने भी देखा है। बाहर निकालो उन्हें। चिंता मत बाहर करो, निकालो। सब ठीक हो जाएगा। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकालो। मैं तुम्हें उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। उन्हें जान से मार देना चाहती हो ना? हमारी बात समझो वरना पछताओगे, बहुत पछताओगे। उन्हें हमारे हवाले करो। हम इन्हें इनके कबीले में छोड़ के आएंगे। वड़ानी बस्ती का कोई है यहाँ पर? अगर गिमादे और अकावो महिलाएं ना होती तो वो उन्हें मार डालते। इसीलिए दयुमे को विश्वास था कि शायद उसके परिवार में जाने वाली औरतों पर भी यही दया दिखाई जाएगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। तुम दायोमी जैसे दिखने वाली कोई और हो। तुम जिंदा नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मीन कयानी हो। यही है दायोमी। इन्हें हमारे बारे में सब मालूम है। तुमने मुझे जंगल में छुपाया था मीन कयानी। तब मैं इन लोगों में भाग गई थी
उन्होंने मुझे जीने दिया। ये आत्मा है। चलो सब निकलो यहां से। मम्मी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस एक खेल है बेटा। वो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन छूता है। उन लक्कड़ मक्खी वालों का परिवार हम पर कब हमला करेगा बोल? वो कभी हमला नहीं करेंगे। पर हमारे सो जाने के बाद? इतने साल मैं उन्हीं के बीच रही हूँ, अभी भी जिंदा हूँ मैं। परदेसियों का परिवार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। वाइगोंगी नहीं चाहते हैं कि और हत्या हो। वाइगोंगी 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 नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई और हत्याएं हो। वो परदेसी कैसे जानते हैं कि वाइगोंगी क्या चाहता है? वाइगोंगी ने अपना कहना गुदा रखा है। उनके मुताबिक हमें हत्या नहीं करनी है। मुझे देखना है वो गोंदा हुआ, दिखा मुझे। अब भी क्या अब भी? ये परदेसियों का परिवार तुम्हें बता सकता है। अगर तुमने इन्हें अपने साथ रखा तो ये तुम्हें बता देगा। ये क्या हमारे संग रहेंगे बोल? हमने तो इनके परिवार को खत्म कर दिया है। क्या मैं एनोमिनानी के साथ रहूंगा? अपने दुश्मन के साथ? मुझे वो गोंदा हुआ देखना है, और अगर इन औरतों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम इन्हें घोंप देंगे। मैं तो कहता हूं कि अभी के अभी घोंप दो। मिनकायानी, पर ये तो औरतें हैं रे। हाँ। मैंने इनका घर देखा है, लहू से सना हुआ। छुआ भी था उसे मैंने। अगर तू सचमुच में दायूमी है तो क्यों नहीं पूछती मोइपा के बारे में? क्यों नहीं पूछती? किसने मारा तेरे परिवार को, तेरे बाप केटो को, तेरी बहन नीमो को? मोइपा, मोइपा और एनोमिनानी। मोइपा मर चुका है। हमने मारा। कीमो भी अजीब है, उन हत्यारों को अभी भी जिंदा रखे हुए है। और दायोमी, अब उन्हें महान बोआ का बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ये सब हो क्या रहा है? दिवांका! मिनकायानी, इसे जमीन में गाड़ना पड़ेगा।
कैसे कोई इतना छोटा महान बोआ पार करेगा? या फिर ये दिमाग बन जाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे, मरने में कोई बड़ी बात नहीं है, महान बोआ पार करना ही सब कुछ है। मरने और मारने से ही हम शक्तिशाली बनते हैं, और उसी शक्ति के बल पर हम सब महान बोआ पार कर सकते हैं, है ना? पर अब वो कीमो और दायुमी और वो जिसे वो वाइगोंगी कहते हैं, हमारे परिवार को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां हम सब दीमक बन जाएंगे, लेकिन मैं उनसे लड़ूंगा अपने आखिरी सांस तक। फिर चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। अगर तुम किसी की जान लेना चाहते हो तो सबसे पहले हमें मार दो। आठ हफ्तों के बाद संक्रमण पाबंदी हटी। मेरी मां, बहन और मैं आखिरकार घर जा सकते थे। रोगियों के झूले झुलाना बंद हो गए और उसी के साथ अंतहीन प्रतिशोध का चक्र भी। वडानियों को जिंदगी जीने की एक वजह मिल गई थी और ऐसा लगा जैसे वो सब ऐसी ही किसी वजह का इंतजार कर रहे थे। मुझे इन सब की बहुत याद आएगी। तुम्हें बस शोर शराबा याद आएगा। मुझे मिनकायानी को गुड बाय कहना है। अच्छा है बेटा, जो दिल में आता है वही करो। उम्मीद करता हूँ किसी दिन आपसे फिर मिलना होगा। अगर मैं आपसे इस जगह नहीं मिल पाया तो भी मैं वाइगोंगी के यहाँ मिलने की उम्मीद करता हूँ। पिताजी हमेशा चाहते थे कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। बुआ पिया उनुगुआ। मिनकायानी से मिलने के बाद मैंने एक नए जीवन की शुरुआत की जो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ले गया। आंट रेचल और मेरी बातचीत होती रहती और कभी कभार गर्मियों में मैं उनसे मिलने चला जाता। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वडानियों के लिए बिताई। जब मैं अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा में रह रहा था तब मुझे एक खबर मिली कि आंट रेचल नहीं रही। पर इस खबर से कोई हैरानी नहीं हुई। हमें उनके कैंसर के बारे में पता था और भले वो अमेरिका के बहुत बड़े परिवार से थी, पर फिर भी वो चाहती थी कि उन्हें वडानियों के साथ ही दफनाया जाए जिन्हें वो अपना परिवार मानती थी। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने उनकी इच्छा को सम्मान देने के लिए इक्वेडोर की यात्रा की।
इतना क्या सोच रहे हो? तुम जिंदगी को कैसे आंकोगी? विश्वास से। रेचल चाहती थी तुम यहां पर रहो। उसने कहा था कि तुम जरूर रहोगे। मैं दूर रहता हूं, बहुत दूर। मेरी पत्नी और बच्चे कभी जंगल में नहीं रहे। उन्हें इसकी बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए हम यहां नहीं रह सकते। पर फिर भी मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम्हारे पिता को यहां पर दफना है, रेचल को भी यहीं पर दफना है। तो फिर क्यों नहीं रहते जहां पर तुम्हारे परिवार के लोग दफन है? ये नहीं हो सकता। तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को बाहर के रीति रिवाज पता चले और अपने परिवार को उनके बारे में बताना चाहिए? क्या तुम हमारे परिवार के नहीं हो? कीमो ने स्टीव को बहुत समझाया लेकिन उसने नहीं सुना। उसे जरूरत है कुछ और जानने की। मिनकायानी ने कहा कि कुछ ऐसा है जो मुझे देखना चाहिए, पर उसने विस्तार में कुछ नहीं बताया। हमारी ये यात्रा जो 2 युगों का मिलन था, जिसने पाषाण युग और 21वीं सदी को जोड़ दिया था और जिसकी वजह से आज हम यहां आए, इस निर्जन नदी के तट पर। यही उसका जहाज था।
यही वो जगह है? यहीं पर? क्या यहीं पर वो सब हुआ था? हाँ, यही हुआ। उन्होंने हम पर गोलियां नहीं चलाई। और भी कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैंने उसे देखा। मैंने तुम्हारे पिताजी को उसे पार करते हुए देखा। क्या क्या देखा उन्होंने? कहो मुझे। तुम्हारे पिता बहुत बड़े थे। मैंने उन्हें महान बहाव पार करते देखा। जिंदा थे तब वो। मैंने घोपा था तुम्हारे पिता को। क्या? क्या? घोंप दे। देर मत लगा। मेरे पिता की जान किसी ने नहीं ली। उन्होंने अपनी जान खुद ही दे दी। मेरे डैड ने अपनी जिंदगी गंवा दी भालों के आखिरी हमले पर, और यह भालों का आखिरी हमला ही था जब मिनकायानी और मुझे अपनी जिंदगी हासिल हुई। यह सच है कि मेरे पिता और उनके 4 दोस्तों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो अपने बच्चों और पोते पोतियों को बड़ा होते देख सके, पर आज मिनकायानी एक दादा है। यह वाडानी इतिहास में पहली बार है जब इतने सारे वादानी दादाजी बन गए हैं। वो न सिर्फ अपने बच्चों का दादा है बल्कि मेरे बच्चों का भी दादा है। मेरे डैड को यह अच्छा लगता। आज कई वर्षों तक लोगों को हमारे दुख पर वेदना हुई,
पर उस दुख से हमें क्या सुख प्राप्त हुआ ये वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। उन्नीस में स्टीव और उसका परिवार अमेज़न में मिनका यानी और उसके परिवार के साथ रहने चले गए। इस फिल्म का आधा लाभ दान दिया जाएगा वाडानी जैसे लोगों की मदद के लिए। मिनका यानी अमेरिका भी आया और उसी के साथ उसके आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसने कहा कि कुछ विदेशी इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप बस उनके घरों के पास रुक जाएं और आप दीवार में या उनकी खुली हुई खिड़की के पास जाएं तो वो आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और आपको खाना देना शुरू कर देते हैं जो कि एकदम ताज़ा और गर्मा गर्म होता है। उसने कहा मुझे ये विदेशी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जब मिनका यानी पहली बार अमेरिका से वापस आया तो उसने लोगों को बताया कि विदेशी लोग बहुत मोटे होते हैं क्योंकि जब उन्हें चलना पड़ता है तो वो बस एक सड़क पर चढ़ जाते हैं और सड़क चलती है। उसकी बीवी ने कहा कि तुम बेकार बातें कर रहे हो। मिनका यानी बता रहा था कि सारे विदेशी इतने मोटे होते हैं क्योंकि वो चलते नहीं हैं, दौड़ते नहीं हैं, खेती बाड़ी नहीं करते। जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो ओम्पोडे ने कहा फिर वो लोग वहां जिंदा कैसे रहते हैं। मिनका यानी ने कहा उनके यहाँ बड़े बड़े घर होते हैं जहां पर ढेरों खाने का सामान रहता है। सबसे पहले कुछ जवान लोग होते हैं जो वहां खड़े होते हैं जहां से आपको बाहर जाना होता है। उनके पास जाकर जितनी बड़ी स्माइल दे सको देनी चाहिए। पहले वो ऐसा बर्ताव करेंगे कि उन्होंने आपको देखा नहीं, पर बाद में वो आपकी ओर देखकर हंसेंगे और बस। अगर वो हंसे तो दुकान में से जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के वहां दिया और उससे कहा कि ये सबसे पहले देना पड़ता है। और मिनका यानी ने हंसकर मुझसे कहा क्या फायदा, उन्होंने तो वो आपको वापस कर दिया। ओम्पाड़े मुझ पर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कहा क्यों रे, क्यों मिनका यानी को यहाँ जंगल में वापस लेकर आया है तू, वो अब इतना मोटा हो गया है। और जब मैंने उससे कहा कि मिनका यानी जाओ और मेरे लिए थोड़ा मांस लेकर आओ तो ओम्पाड़े ने कहा वो बाहर जाता, पेड़ की छांव देखता और सो जाता।